चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी एक्सरसाइज 11C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टेक हुई थी अपनी। वो मिस्टेक देखो क्या है। 4 के अंदर अपनी जो वैल्यू आई थी वो dp/dt की वैल्यू आई थी 16/100 नेगेटिव आई थी ना। और इसकी यूनिट न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड थी। इसको मैं इससे डिवाइड किया, 500 को मैं 16 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू कितनी 16 48 48 और ये 3 फिर 20 और 16 1। यहाँ पे जो कैरी आया था वो कैरी 4 यानी रिमाइंडर, ठीक है ना, 4/16 आया था। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया -31 4/16। अब इस 4 से भी काट दीजिए इसको तो -31 1/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा करेक्ट। मैंने यहीं तक लिख दिया था, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा आप माइंड लगा देना, ये कट भी रहा है, वहाँ पे माइंड नहीं गया मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लेना, कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं थी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो 6 में आपको गिवन क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट। यानी क्या गिवन है, कौन की वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा है dV/dt। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की रेट क्या है dV/dt। इसकी रेट इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, ठीक है। प्रूव दैट द सरफेस एरिया इंक्रीज। यानी आपको क्या प्रूव करना है dA/dt वेरी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज द लेंथ ऑफ एज। यानी जो साइड है क्यूब की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। ये लो, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। ए क्या है यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। तो देखो सबसे पहले मैं साइड ऑफ लेट करके साइड मान लीजिए आप, साइड ऑफ, यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब, कितनी मान लूं x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि जो साइड है ये साइड मैंने यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके एज के, एज साइड ही होती है क्यूब की, ठीक है ना, इसके इक्वल। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं मेरा x के रेस्पेक्ट में तो dV/dx इक्वल टू 3 × x²। इतनी बात तो समझ गए होंगे। x के रेस्पेक्ट में आपको t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है dV/dt, तो t के रेस्पेक्ट में करो इसका डिफरेंशिएट dV/dt और x का कितना आ गया dx/dt। ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में dV/dt की वैल्यू आपको गिवन है कितना k इक्वल टू कितना 3x² इंटू में dx/dt। यहाँ से dx/dt की वैल्यू में फाइंड आउट करूँ तो वैल्यू कितनी 3x² इधर मल्टीप्लाई में तो 3 यानी x k और ये 3x इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है ना, सेकंड में है ना भाई। एक मिनट, इसकी वैल्यू ना तो ये दिया हुआ ना ये दिया हुआ, ठीक है भाई। मैंने सेंटीमीटर मान रखा और ये सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू किसकी आ गई dx/dt। अब आपको ये प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ a से। क्या होता है भाई 6x²। यदि साइड आपकी x है तो 6x²। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रेस्पेक्ट टू x तो dA/dt, t के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 12x। x का कितना dx/dt। ये लीजिए dx/dt की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ
इसको रब कर देता हूँ मैं, क्या काम का कोई काम का नहीं है, आप नोट डाउन कर लेना भाई इसको, ठीक है। देखो डी अपॉन डी टी की वैल्यू, डी अपॉन डी टी की वैल्यू इक्वल टू 12x, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही कितनी है, k अपॉन में 3x स्क्वायर। इस 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 4, इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट, तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 4k अपॉन में x। k क्या आपकी कांस्टेंट वैल्यू, 4 भी क्या है कांस्टेंट है, तो इसको मैं प्रोपोर्शनल साइन में चेंज कर सकता हूँ ना, ये लो 1 अपॉन x, ठीक है ना भाई। ये 4k को मैंने क्या मान लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ये 1 अपॉन x का एक ही बात है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x बोल दो या x का इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बोल दो, बात एक ही है। तो ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर इसका 7th के बारे में। तो देखिए 7th क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, 7th में गिवन है कि इफ द फंक्शन y इक्वल टू, इफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में कितना 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इंक्रीज, y इंक्रीज हो रहा है, y किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम ले लो 27 टाइम्स एज द फर्स्ट x, यानी x का 27 dx अपॉन में dt। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो y का कितना dt अपॉन में, सॉरी y का t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन में dt, क्योंकि इसी की वैल्यू आपको गिवन है, इक्वल टू एक्स क्यूब का करूं तो 3 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और x का कितना dx अपॉन में dt और प्लस 10 का कितना 0। अब वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 27, कितनी वैल्यू है 27 dx अपॉन में dt इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3x स्क्वायर dx अपॉन में dt। dx अपॉन dt की वैल्यू dx अपॉन dt से कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3, ये आपका आंसर, ठीक है। x की वैल्यू ही बतानी थी ना आपको, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ये आप क्वेश्चन नंबर 7 भी नोट डाउन कर लो, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है 3,-3। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है ए मैन 1.6 मीटर हाई, एक मैन की हाइट है, वॉक एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम ए लैम्प, ठीक है ना, कि लैम्प से वो 50 मीटर वॉक कर रहा है, रेट दे दी, ठीक है ना। चलो इसकी बात बाद में करते हैं। विच इज 4 मीटर अबोव द ग्राउंड, कौन लैम्प, तो लैम्प में ले लेता हूँ ये, इसको लैम्प ले लेता हूँ मैं, कितने मीटर ये हाई 4 मीटर, ठीक है। इसे कुछ दूर पे एक मैन खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.6, ये मैन है आप, ठीक है ना भाई, इसको मैं ए और ये बी, ए बी मैन है, चलिए ठीक है, और ये जो सी डी है वो लैम्प है, चलिए, और इसकी वैल्यू मैं x ले लूँ और ये जो डिस्टेंस है कुछ पॉइंट तक इसकी शैडो पड़ेगी इसके ऊपर, तो आपको क्या पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज मैन शैडो लेंथिंग, यानी मैन की जो शैडो है उसकी रेट बतानी है, तो इसको मैं y मान लूँ, तो इसमें लैंप इधर है तो इस पर फोकस पड़ेगा, तो जो मैन की शैडो वो इधर ही तो गिरेगी, और ये वॉक कर रहा है इधर ऐसे, तो इसको मैं ज्वाइन करवा दूँ, ये लीजिए, तो इस लैंप से ये मैन
वो कर रहा है और जिसकी डिस्टेंस कितनी है x, तो इसकी रेट दे दी आपको dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt इसकी वैल्यू, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है आपको कि ए मैन 1.6 मीटर हाई वॉक एट द रेट, वॉक कर रहे हैं एट द रेट 50 मीटर पर मिनट, चलिए ठीक है, अवे फ्रॉम ए लैम्प, लैम्प से, विच इज़ 4 मीटर एबो द ग्राउंड, यानी जो लैम्प है वो कहाँ से 4 मीटर एबो है ग्राउंड से। तो इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं ई। आपको ये बताना है, इसकी रेट बतानी है कि जो मैन की सड़ा है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी क्या फाइंड आउट करना है आपको, डी वाई अपॉन में डी टी की वैल्यू, ये आपको बतानी है। तो चलिए देखो क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। पहले तो एक फंक्शन y और x के फॉर्म में बनाते हैं और उसके बेसिस पे करते हैं। तो पहले मैं इसको आप नोट डाउन करो इतने, और मैं रफ कर देता हूँ। एक फंक्शन को मानने के, इसको आप लेट कर लेना भाई, ये वाली डिस्टेंस x है और ये y है, मैंने लेट कर लिया, आप कर देना, इसको लिख देना इसके बारे में लेट करके। और यहाँ से देखो ये 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये 90। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर देता हूँ। ट्राइंगल कौन सा, ई ए बी एंड ट्राइंगल ई सी डी। इन दोनों ट्राइंगल की मैं बात करूं तो इसमें ये जो एंगल है थीटा कॉमन है ना, एंगल ई, ठीक है ना, थीटा रहने दो, इतना ही कर लो आप, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई कॉमन है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद में एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ई सी डी, ये दोनों 90 है, दोनों 90 है। तो आप क्या लगाओगे, बाई डबल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल से क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्राइंगल ई ए बी सिमिलर बाई ट्राइंगल ई सी डी, जो आप 10th के अंदर सिमिलर ट्राइंगल बनाना सीख के आए उसके बारे में। अब यदि दो सिमिलर ट्राइंगल आपको गिवन है तो उनके साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल या प्रोपोर्शनल टू, बात तो एक ही है ना, या क्रॉसपोर्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये जो दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये फॉर्मेट लिख सकता हूँ, ए अपॉन में ई सी इक्वल टू ए बी अपॉन में सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन में ई डी। बात एक ही है ना कि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी क्रॉसपोर्डिंग साइड का रेशियो इक्वल या प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं ना अपन। चलिए मैं ये दोनों केस ले रहा हूँ क्योंकि इन्हीं की वैल्यू आपको गिवन है, ई ए अपॉन में ई सी इक्वल टू ए बी अपॉन में सी डी, वैल्यू में पुट करूँ तो ई ए की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन ई सी की वैल्यू क्या है, वाई प्लस एक्स, कितनी वैल्यू है, वाई प्लस एक्स इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 1.6 अपॉन में 4। ठीक है, समझ गए होंगे। इस पॉइंट को मैं उठाऊँ तो ये 0, इसी को मैं लिख सकता हूँ y अपॉन वाई प्लस एक्स इक्वल टू, इससे काटो इसको, ये तो 10 और ये 8 से काट दो भाई, 8 से काटें तो 2 और ये 5, 2 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 5y किसके इक्वल हो गया, 2y प्लस में 2x के इक्वल। 2y को मैं इधर लेके आऊँ तो 3y इक्वल टू में कितना 2x, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन में 3 इंटू में x, ये वैल्यू आ गई। आपको इसकी रेट निकालनी है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस पूरे फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएट कर लूँ t के रेस्पेक्ट में इसका, है ना, तो मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में करें तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, x का मैं t के रेस्पेक्ट में करूं
तो dx अपॉन में dt, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 50 मीटर पर। तो इसको कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा ना, तो ये वैल्यू आ गई 100 अपॉन में 3। अब इसको कैलकुलेट करें तो वैल्यू देखते हैं अपन किस फॉर्म में है, उस फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। देखो 2/3, कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, आठ दूनी ये हो गया 40 हो गया, ठीक है भाई, 33 अपॉन में ये 1, ये तो आ जाएगा, ये आपकी बुक में करेक्शन है भाई, ये कर लेना आप। इसको मैं 3 से कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आ गई आपकी 33, है ना, डिवाइड कर देना 3 9 का ना 3, और फिर देखो ऐसे ये 100 और ये 3 9 3 और ये कितना आपका 1, फिर वापस फिर कैरी रिमाइंडर कितना 1, इसको 1 को यहाँ पे लिखो, ये 3, 33 1/3। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर मिनट होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए एक बार, मैं यहीं से इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है 10th यानी 9th। देखो 9th में आपको गिवन क्या है, वही लैंग्वेज है वापस कि इफ वाटर इज प्योरिंग इनटू ए इन्वर्टेड होलो कॉन। पहले मैं कॉन ड्रॉ करता हूँ, ये लीजिए कॉन, समझना आराम से, ठीक है ना, आराम से समझना इसको, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट आएगा सेमी वर्टिकल एंगल वाला। ये उल्टा बन गया, थोड़ा सा सही से बनाते हैं इसको। ये लो, ये रेडियस कॉन की r और ये कॉन की हाइट और ये कॉन की सेलेंट हाइट। देखो आपको गिवन क्या है, हु इज द सेमी वर्टिकल एंगल, यानी इसका जो एंगल है सेमी वर्टिकल, ये एंगल कौन सा होता है, सेमी वर्टिकल एंगल। ये कौन सा एंगल होता है, सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री। सो दैट इफ द डेप्थ इंक्रीज एट द रेट, यानी जो डेप्थ क्या है इसकी हाइट dh अपॉन में dt, ये इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फाइंड द रेट एट द फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीज, यानी आपको क्या निकालना है, dv अपॉन dt निकालनी है। ये तो निकालना है, कब निकालना है, जब इसकी डेप्थ की वैल्यू h की वैल्यू कितनी हो, 24 सेंटीमीटर हो, तब, ठीक है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं, आपको सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीजिंग रेट फाइंड आउट करनी है, वाटर की इंक्रीजिंग रेट फाइंड आउट करनी है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r² h। dh अपॉन dt की वैल्यू था, यदि मैं h के इसका t के रेस्पेक्ट में करूं, यदि इस r की वैल्यू भी मैं इस फॉर्म में निकाल लूं, किस फॉर्म में, h के फॉर्मेट में, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, ये a, ये o, ये b। तो इन ट्राइंगल a, ये 90 है, ये आपका a o b के अंदर tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। तो tan 30, थीटा की वैल्यू कितनी, सेमी वर्टिकल एंगल कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना r, और हाइपोटेनिस कितने, सॉरी बेस कितना आपका h,
इसकी वैल्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से, तो आर की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी 1030 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू कितना r/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप, तो आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आर की वैल्यू आ जाएगी h/√3। ये लो, इसको यहाँ पे पुट करो, इस आर की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँ तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर की, इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो h²/√3 का स्क्वायर कितना 3 इंटू में h। अब यहाँ से देखो ये आप इक्वेशन इसमें पुट किया है, ठीक है ना। अब मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इस v की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, 1/9 हो गया, ठीक है ना, ये 9 लो, कितनी वैल्यू आ गई 1/9 पाई h³। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर दीजिए, v का मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dv/dt, 1/9 पाई तो कांस्टेंट है, h³ का करूं तो 3h², और h का करें तो dh/dt। इतना आप समझ गए होंगे। अब सारी वैल्यू आपको गिवन, देखो dh/dt की वैल्यू गिवन है और h की वैल्यू भी गिवन है, सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो वैल्यू आ गई dv/dt किस पे h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर पे, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/9 पाई इंटू 3 इंटू h की वैल्यू कितनी 24, इसका स्क्वायर कर दीजिए, dh/dt की वैल्यू कितनी है 1, ये लीजिए। 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा 3, और वैल्यू आ गई 24 यानी पाई इंटू में 24 इंटू में 24 अपॉन में कितना 3 और इंटू में कितना 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसे कैंसिल आउट कर दो 8, और इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आ गई 160, देखो कर देता हूं मैं 192 पाई, किस में वैल्यू आएगी, v की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में वैल्यू थी तो इसका क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में कितना था सेंटीमीटर था ना, सेकंड में था, ठीक है ना, टाइम किस में था सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर को मैं बात करता हूँ, चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में कंप्लीट है, 10th के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10th क्या गिवन है देखिए, द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीज एट द यूनिफॉर्म रेट, यानी सर्किल का एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया को मैं एक सर्किल दिया हुआ है, ये आर रेडियस, इसका एरिया क्या होगा एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसकी रेट दे दी आपको, ये इंक्रीज हो रहा है यानी dA/dt दे दिया आपको, dA/dt दे दिया, किस रेट से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से। ये लीजिए, कैलकुलेट द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट, आपको क्या निकालना है रेट कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे यूनिट देती है सेंटीमीटर पर मिनट, तो किसकी यूनिट होगी, या तो पेरीमीटर की होगी या फिर रेडियस की होगी, तो इस आर के अंदर मैं चेंज करूं तो dr/dt, इसकी वैल्यू आपको दे दिया कितना सेंटीमीटर पर मिनट, बस यूनिट दे दी और रेट इसकी कैलकुलेट करना है। अब ये भी हो सकता है, यदि इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या है c, तो c की वैल्यू भी हो सकती है, c की वैल्यू कितनी हो सकती है, इसका मैं चेंज करूं तो dc/dt, ठीक है, या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकता है, क्योंकि यूनिट के बेस पे अपन डिसाइड करेंगे। देखो क्या, कैलकुलेट द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट एट विच द रेडियस इज इंक्रीज, रेडियस क्या हो रही है इंक्रीज, तो यही आएगा, इंक्रीजिंग रेट निकालनी है। व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 40 सेंटीमीटर, यानी
इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो भाई, इसके बाद में है कितनी वैल्यू दे दी इसकी, ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 40। कितना है 40। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू 40 सेंटीमीटर। ये लो, आपको फाइंड आउट करना है dr/dt। ये क्यों, क्योंकि देखो जो यूनिट दे दी ना वो सेंटीमीटर पर मिनट में दे दी। अब यहाँ से आप सर्कमफ्रेंस की भी रेट निकाल सकते हो और रेडियस की भी निकाल सकते हो, लेकिन आगे रेडियस बोल दिया तो रेडियस की रेट निकालनी है। अब देखो निकालेंगे कैसे। आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ जो सर्किल है वो कितना है, A = πr²। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ t के रेस्पेक्ट में रेट निकालने के लिए, तो dA/dt, और इसकी रेट पाई इंटू r² का कितना 2r, और r का कितना dr/dt। ये लिख सकते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी 5 ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, तो 2 πr = dr/dt। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है dr/dt की, तो 5/2 πr की वैल्यू कितनी है 40। ये लीजिए 40। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आ गई 1/8, और ये आपको निकालना था सेंटीमीटर और इसकी मिनट में। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11th वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।